हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। सावन का महीना, महादेव की भक्ति का महीना और आज है सावन शिवरात्रि। शिवालयों में सुबह से ही हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे गूंज रहे हैं। भक्त भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं और सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। कहीं मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना हो रही है तो कहीं श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। कावड़ यात्रा पूरी कर भोले के भक्त अपने अपने शिवालयों में पहुंच रहे हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव की पूजा और जलाभिषेक करने से भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आज हर तरफ एक ही रंग नजर आ रहा है, शिव भक्ति का रंग, महादेव के नाम का रंग। हर हर महादेव से मंदिर गूंज उठे हैं क्योंकि सावन शिवरात्रि का ये मौका है। शिवालयों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। बड़ी संख्या में भगवान शिव के भक्त, भोलेनाथ के भक्त पहुंच रहे हैं और जलाभिषेक कर रहे हैं। भोलेनाथ के जयकारों से मंदिर गुंजायमान है। कावड़िए भी गंगाजल लेकर अपने अपने जो घरों के नजदीक शिवालय हैं वहां पर पहुंचकर जलाभिषेक कर रहे हैं। सावन शिवरात्रि पर पूरा हरियाणा और पूरा देश शिव भक्ति में डूबा हुआ है। भोले के दरबार में श्रद्धा का सैलाब उमड़ा हुआ है। बम बम भोले के जयकारों से माहौल गुंजायमान है। शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। जलाभिषेक के लिए मंदिरों में भक्तों की कतार लगी हुई है। सावन शिवरात्रि पर हर तरफ सिर्फ शिव के नाम की गूंज है। आज सावन शिवरात्रि मनाई जा रही है और आज के इस दिन की विशेष मान्यता है। शिवालयों की ये तस्वीरें आप देखिए जहां पर आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। चलिए, मेरे दो सहयोगी जुड़ गए हैं। ज्योति खंडवाल पलवल से मेरे साथ जुड़ गई हैं और करनाल से विकास जुड़ गए हैं। पहले आपका रुख करते हुए विकास, करनाल में बताइए किस तरह का माहौल है, शिवालयों की क्या कुछ तस्वीरें हैं, शिव भक्ति में डूबा हुआ है करनाल भी? लगातार जिस तरीके से शिवरात्रि का आज पावन पर्व और सावन महीने की शिवरात्रि है और बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मंदिरों के तांता भी देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पर जो श्रद्धालुओं के लगातार भीड़ पहुंच रही है और जलाभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपको बता दें, जिस मंदिर में हम इस समय मौजूद है तो कहीं बता दें कि इसका अपने आप में एक इतिहास रहा है। कहते हैं कि जो शिवलिंग का यहाँ पर जो है ये नर्मदा नदी से लाया गया था और इसकी जो प्राण प्रतिष्ठा नहीं की थी। तो कहते हैं कि नर्मदा नदी से शिवला और शिवलिंग, उसकी कभी भी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, वो एक अपने में अद्भुत होता है और कहीं ना कहीं से महादेव की कृपा बनी होती है। और आपको बता दें, जिस तरीके से आज शिवरात्रि का पावन पर्व है, सुबह से ही कहीं ना कहीं भक्तों का तांता वाला लगातार भक्तजन पहुंच रहे हैं और शिवालय पर जलाभिषेक कर रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं, दूध बेल पत्थर कर जिसकी मनोकामना थी वो कहीं ना कहीं पूर्ण होती नजर आ। आपको बता दें, जिस कावड़ यात्री जो कावड़ लेकर कहीं ना कहीं जो पवित्र गंगा का जल अपने लेकर अपने घरों तक पहुंचते हैं, पहले शिवालय पर चढ़ाते फिर अपने घर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लगातार सुबह से ही 4 बजे से ही मंदिरों में तांता लगा और कहीं ना कहीं भक्तों में उत्साह देखा जा रहा है और पूरी तरह से भक्त खुशी मना रहे हैं। क्योंकि कहते हैं कि सावन महीना है, ये शिव जी को समर्पण होता है और जो कहते हैं जो भी भक्तजन इसकी सावन महीने में शिव का जलाभिषेक करके या किसी भी तरीके से शिव की आराधना करता है तो कहीं ना कहीं भोले बाबा उस पर प्रसन्न होकर कृपा करते हैं। जी, निश्चित तौर पर मैं लौटूंगी आपके पास। विकास, ज्योति का रुख कर लेते हैं। ज्योति, बताइए कितनी श्रद्धा और उत्साह के साथ शिव भक्त पहुंच रहे हैं, कौन से मंदिर में आप मौजूद हैं, क्या कुछ मान्यता है मंदिर की, ये भी बताइएगा। आपकी आवाज ठीक से पहुंच नहीं पा रही ज्योति, मैं फिर से लौटूंगी आपके पास, आप फिर बात कीजिएगा। इसको ठीक करवाते हैं। फिलहाल विकास का रुख कर लेते हैं। विकास, अगर वहां पर कुछ लोग मौजूद हैं कोशिश कीजिएगा उनसे बात करने की। इसके साथ ही अगर पुजारी मौजूद हो ये भी बताइएगा, आप उनसे पता करने की कोशिश कीजिएगा क्या कुछ मान्यता है, क्योंकि सावन शिवरात्रि है, इसका भी विशेष महत्व होता है और ये कहा जाता है कि सावन शिवरात्रि के मौके पर अगर जलाभिषेक किया जाता है, शिव जी को प्रसन्न किया जाता है, हर मनोकामना पूरी होती है। आज
विकास। बिल्कुल, मैं आपको जानकारी दूं, जिस तरीके से सावन जो सावन महीना होता है कहीं ना कहीं शिव को समर्पित होता है और लगातार कहते हैं इस सावन महीना की बहुत ही बड़ी मान्यता मानते हैं, क्योंकि इतिहास गवाह है को भी, चाहे शिव भक्त की बात करें चाहे अन्य लोगों की बात करें, लगातार जो भी श्रद्धा समन से कहीं ना कहीं शिव की आराधना करता है, जलाभिषेक करता है शिवलिंग पर या दूध दही चढ़ाकर कहीं ना कहीं किसी मनोकामना और भोले बाबा इतने भोले हैं कि कहीं ना कहीं अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर उन पर अपनी कृपा बरपाते हैं। क्योंकि देखा जाता है कि जिस तरीके से चाहे सावन महीने की बात करें तो 4 या 5 सोमवार व्रत रखकर जो है अपनी मनोकामना पूर्ण की जाती है। कहते हैं इस समय सोमवार के दिन जो भी व्रत रखता है कहीं ना कहीं वो बहुत लाभदायक होता है और सिद्ध होता है, और जो परिवार पर परेशानियां होती है वो भी दूर करने का काम भोले बाबा करते हैं। और कहते हैं कि जिस तरीके से आज मंगलवार की शिवरात्रि तो मंगला गौरी का व्रत की इसमें बहुत बड़ी एक विशेषता होती है, क्योंकि कहते हैं जो भी मंगला गौरी का व्रत रखता है, क्योंकि विशेषकर पार्वती जी का दिन होता है और ये पार्वती जी खुश होकर कहीं ना कहीं अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती है और उनके दुख है पूरे से हर लेती है। जी बिल्कुल, ये तमाम मान्यताएं हैं और कथाएं भी कहीं प्रचलित हैं सावन शिवरात्रि के पीछे। ज्योति का रुख कर लेते हैं। ज्योति, बताइए, आप बातचीत कर रही थी, बात कीजिएगा। मौजूद है, कौन सी परवर आप लेकर आए हैं? कहाँ से जब लेकर आए हैं आप? हरिद्वार से। हरिद्वार से लेकर आए हैं। तो यहाँ पर मंदिर के महंत भी के साथ मौजूद है, किस तरीके से यहाँ पर जो है आवाज उनकी शायद नहीं पहुंच पा रही है, फिर से कोशिश करेंगे संपर्क करने की। लेकिन विकास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, मेरी आवाज मिल रही है आपको? विकास, क्योंकि जो कांवड़िए हैं वो भी पहुंच रहे हैं अपने अपने घरों के नजदीक शिवालय में, ऐसे में प्रशासन की तरफ से भी क्या कुछ इंतजाम है, मंदिर प्रबंधन की तरफ से भी क्या कुछ इंतजाम है, क्योंकि अब उनके लौटने का वक्त है और बड़ी संख्या में जो कांवड़िए हैं पहुंचेंगे शिवालय जलाभिषेक के लिए। बिल्कुल, मैं आपको जानकारी दूं, जिस तरीके से जिला प्रशासन की बात करें चाहे करनाल पुलिस की बात करें, वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। और आपको बता दें, मंदिरों के बाहर कहीं ना कहीं 4 से 5 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी तैनात कर दी गई है। उसको तैयारी की है जो शिवरात्रि से पहले ही कहीं ना कहीं फोन कर ली गई थी। और आपको बता दें, जो मंदिर के सदस्यगण है उनके द्वारा भी कहीं ना कहीं डिसिप्लिन पूरी तरह से बनाया हुआ है। किसी भी जो शिव भक्त है कहीं ना कहीं उसको दिक्कतों का सामना करना पड़े कि मंदिरों में भीड़ ना हो, इसके तरीके से वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे कर भक्तों को शिवालय की तरफ भेज रहे हैं, ताकि भीड़ की जो सज्जन बने और किसी भी सुविधा का दिक्कत का सामना न करना है। इसका चलते कहीं ना कहीं मंदिर के जो सदस्यगण की बात करें, चाहे पुलिस प्रशासन की बात करें, जिला प्रशासन की बात करें, पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और लगातार मंदिरों पर भी निगरानी बनी है, ताकि कोई भी जो शरारती तत्व होते हैं उनके द्वारा किसी भी प्रकार का नुकसान का सामना न करना पड़े। इसके लेकर पूरी तरह से अलर्ट मोड पर और मंदिर को जो सदस्यगण है वो भी पूरी तरह से निगरानी बनाया है और भीड़ को इसी तरीके से धीरे धीरे अंदर भेज रहे हैं, ताकि मंदिरों में भीड़ ना हो और लगातार जो भक्त है अपना जलाभिषेक करके अपने समय से अपने घर पे पहुंच सके। जी निश्चित तौर पर, लेकिन अब आज के इस खास मौके पर विकास हम देखते हैं कि अलग अलग मंदिरों में, शिवालयों में विशेष इंतजाम मंदिर प्रबंधन की तरफ से भी किए जाते हैं। विशेष पूजा के अगर हम बात कर लें, क्या वहां पर कुछ इंतजाम है? रुद्राभिषेक की बात कर लें, जलाभिषेक की बात कर लें, कुछ ऐसे इंतजाम प्रबंध किए गए हैं क्या आज के दिन के लिए? हाँ बिल्कुल, यहाँ पर मंदिर के जो सदस्यगण के द्वारा पूरी व्यवस्था की गई है। जो भी श्रद्धालु है, चाहे उन्हें जलाभिषेक की बात करें, चाहे जो कोई किसी कारणवश कोई जल या लोटा नहीं लेगा था उनके लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। और रुद्राभिषेक की बात करें, चाहे हवन की भी बात करें, कहीं ना कहीं विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं यहाँ से पूरी तैयारी है और पंडित जी बैठे हैं, लगातार लोग आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चाहे रुद्राभिषेक की बात करें, चाहे जलाभिषेक की बात करें, चाहे हवनाष्टान की बात करें, वो लगातार होते हुए निरंतर मंदिर में होते नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें, जो सावन का महीना होता है इसमें खासकर ये विशेषताएं होती है कि चाहे जलाभिषेक की बात करें, रुद्राभिषेक की बात करें, विशेष अनुष्ठान होता है जो जिससे कि चलते कहीं ना कहीं परिवार की बात करें, चाहे एक सिंगल व्यक्ति भी करवा सकता है, जिसके चलते कहीं ना कहीं विधि विधान से करवाता है और जो उसके दस्त है कहीं ना कहीं भोले बाबा लेकर उसको अपनी असीम कृपा बरसाते हैं। बिल्कुल, और श्रद्धा और उत्साह में हम देखते हैं कि महिलाएं सबसे आगे रहती हैं और तड़के ही सुबह 4 से 5 बजे के लगभग ही महिलाएं अपने घरों से बाहर निकलती हैं शिव को प्रसन्न करने के लिए। आज भी वही तस्वीर है क्या विकास?
हाँ बिल्कुल, तस्वीरों में लगातार आप देख सकते हैं किस प्रकार मेरे पीछे भी लगातार महिलाएं आ रही है, सिर पर जलाभिषेक कर रहे हैं, क्योंकि खासकर महिला में एक उत्साह आता है। चाहे कोई भी त्योहार की बात करें, चाहे सावन महीने की बात करें, चाहे कृष्णाष्टमी की बात करें, अन्य हिंदू रीति रिवाज के अनुसार बात करें, सबसे महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है और अपने परिवार के शुभकामनाएं की आशा करते हैं कि मेरे परिवार पर कोई भी दुखों का कहर न बरसे, और कट से तो भगवान शिव भोले या शिव पार्वती उसे अपने हर ले और हमें जी सुख समृद्धि देने की इच्छा करेगी। बिल्कुल, यही कामना के साथ हर शिव भक्त पहुंच रहा है। मैं लौटूंगी आपके पास विकास। ज्योति हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ज्योति, कुछ कांवड़िए हैं आपके साथ मौजूद हैं, मैं देख पा रही हूँ, या फिर कोई पुजारी हैं, आप बात कीजिएगा ज्योति। जी, कुछ कांवड़िए भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि ये यहाँ पर कोई पहली बार कांवड़ लेके आया है, कोई दूसरी या कोई तीसरी बार कांवड़ लेके आया है। भोले बाबा ने उनकी मनोकामना ही यहाँ पर सुनी है। और आप कौन सी कांवड़ लेके आए हैं? दूसरी कांवड़ लेके आए हैं। कहाँ से चल लेकर आए हैं आप? हम हरिद्वार से लेके आए हैं। पहले हम दिल्ली, यूपी और हरियाणा हमें प्रशासन का अच्छा सहयोग मिला है। सिर्फ हमें दिल्ली वाले कुछ ऐसे हैं जो कि अच्छी नहीं करते। क्यों? बीच में जो कांवड़ यही से आके भाग जाते हैं और फिर तब हमें दिए, तो हमको प्रशासन जी चाहते हैं एक इन दिल्ली वाले पर थोड़ी लगाम लगाई जाए, क्योंकि भक्ति में लोग ज्यादा। आपकी आवाज ठीक से पहुंच नहीं पा रही है ज्योति, मैं लौटूंगी आपके पास। और कांवड़ियों को हम सुनते हैं तो महिलाओं को अगर हम सुनते हैं तो वो यही कहती हैं कि भगवान शिव बड़े भोले हैं और उनको प्रसन्न करना बड़ा आसान है, लेकिन पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ में आज जो शिव भक्त हैं वो पहुंच रहे हैं शिवालय भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। और जिस तरह से विकास आप भी बता रहे थे, मैं देख रही हूँ कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, उत्साह भी बढ़ रहा है, शिव भक्तों का संख्या भी बढ़ रही है। उतनी ही संख्या के साथ में महिलाओं के साथ साथ युवा भी नजर आ रहे हैं, बच्चे भी नजर आ रहे हैं, जो कि पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं मंदिर में। विकास, बिल्कुल आपको जानकारी दे दूं, जिस तरीके से महिलाओं के साथ बच्चे ही पहुंच रहे हैं, युवा भी पहुंच रहे हैं, बुजुर्ग भी पहुंच रहे हैं लगातार, क्योंकि कहते हैं कि सावन महीने में कहीं ना कहीं भोले की शिव की इरादा जो भी सच्चे मन से करता है, और सावन महीने के में कहीं ना कहीं भोले बाबा खुश होकर उनके परिवारों पर सुखों की वर्षा करते हैं और पूरे जो दुख हर लेते हैं। और कहते हैं कि विशेष मान्यता मानी जाती है कि चाहे रुद्राभिषेक की बात करें, चाहे जलाभिषेक की बात करें, और ये जो कांवड़ यात्री होता है कहीं ना कहीं वो विशेष जो नदी का जल होता है, गंगा का जल होता है, वो अपने घर तक ले जाते हैं। पहले अपने जो घर के समीप शिवालय तक चढ़ाते हैं, फिर अपने घर के लिए मनोकामना के लिए जो कांवड़ यात्रा करते हैं, और कहीं ना कहीं उनकी मनोकामना भी सिद्ध होती है। कहते हैं कि जो भी कांवड़ यात्रा सावन के महीने में करता है, कहीं ना कहीं उसकी जो है फल उसका भोले बाबा उस पर जरूर देते हैं। जी बिल्कुल, इसके साथ ही क्योंकि जो कांवड़िए हैं वो पहुंचते हैं हरिद्वार, वहां से जल लेकर आते हैं और जब अपने अपने गंतव्य स्थान की ओर लौटते हैं, ऐसे में हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक व्यवस्था है उस पर भी ये प्रभाव डालता है। प्रशासन की तरफ से भी पहले से काफी तैयारियां की जाती है। विकास, वहां पर भी मुस्तैद था प्रशासन आज के दिन को लेकर? बिल्कुल, आपको बता दूं, जिस तरीके से कांवड़ यात्रियों सबसे ज्यादा संख्या में इस बार हरिद्वार पहुंचे थे, जिसके चलते पूरी तरह से करनाल की बात करें तो करनाल से हरिद्वार यमुनानगर का रूट था पूरी तरह से सुनिश्चित कर दिया गया था। कांवड़ यात्रियों के लिए एक लाइन को बंद कर दिया गया था, ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से डाइवर्ट कर दी गई थी, किसी कांवड़िया को किसी भी दिक्कत का सामना करना पड़े। इसके लिए जिला प्रशासन की बात करें, चाहे करनाल प्रशासन की बात करें, पूरी तरह से मुस्तैद है। और करनाल सिटी में भी जिला प्रशासन के द्वारा 4-4, 5-5 पुलिसकर्मी की ड्यूटी तैनात कर दी गई है। किसी भी कांवड़ यात्री की बात करें, चाहे किसी भक्तजन की बात करें, चाहे किसी महिला की बात करें, किसी भी उनको मंदिर में किसी भी तरीके की दिक्कत का सामना करना पड़े, मंदिर के सदस्यगण पे वो पूरी तरह से मिलेगा, ताकि अनुशासन की पालना होती रहे और धीरे धीरे मंदिर में जलाभिषेक करके अपने जो है अभिषेक करने के बाद कहीं ना कहीं वो अपने घर तक पहुंचे, ताकि उन्हें कोई दिक्कतों का सामना करना पड़े। इसीलिए कहीं ना कहीं मंदिर की प्राथमिकता रही है और वो सदा ही अनुशासन के पालन करते आए हैं। जी बिल्कुल, इसके साथ ही बेहद सुंदर तस्वीर आपके पीछे की भी नजर आ रही है। विकास, ये तस्वीर हमेशा रहती है मंदिर की या फिर आज के खास दिन को लेकर, सावन शिवरात्रि को लेकर इंतजाम किए गए हैं, इसे सजाया गया है?
मैं बिल्कुल आपको जानकारी दूं, जिस मंदिर में हम खड़े हैं इसका वर्षों पुराना इतिहास रहा और कहते हैं जो भी यहाँ पर श्रद्धा से कहीं ना कहीं सिर झुकाता है भोले बाबा कहते हैं उसकी भोले बाबा मनोकामना पूर्ण करते हैं। और ये आज का ही दिन नहीं है, ये लगातार 365 दिन ऐसी मंदिर में ही ऐसी रहता है। लगातार भक्तों का तांता यहाँ पर लगा रहता है और भक्तजन आते हैं और जलाभिषेक करते हैं। चाहे किसी की भी बात करें तो कहीं ना कहीं अपने तरीके से पूजा करते हैं और जिसकी तरीके से पूजा करते हैं तो कहीं ना कहीं भोले बाबा कहते हैं कि भोले बाबा तो इतने भोले हैं, किसी भी तरीके से पूजा करें तो वो प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर अपनी जो है वर्षा जरूर करते हैं। बिल्कुल, और ये नज़ारा कि आज पूरे दिन देखने को मिलेगा विकास, क्योंकि 4 से 5 बजे शुरुआत हो जाती है पूजा अर्चना की। आज शाम तक ये नज़ारा देखने को मिलने वाला है करनाल में। बिल्कुल, मैं आपको जानकारी दे दूं, ये शाम तक नज़ारा देखने की बात कही तो आपने, ये शाम तक नज़ारा है तो ये जो डेली देखने को मिलता है नज़ारा, क्योंकि सावन महीना ऐसा होता है, इसे पवित्र महीना माना जाता है, सबसे ज़्यादा पवित्र माना जाता है। मगर कहते हैं कि वो तो हर दिन भोले बाबा हर दिन अपने भक्तों पर वर्षा बरसाते हैं, मगर सावन महीने में एक पवित्र होता है जिसके चलते कहीं ना कहीं जलाभिषेक की विशेष मान्यता होती है। और भोले बाबा की जो कावड़ यात्रा करते हैं कहीं ना कहीं अपने भक्तों के लिए मनोकामना करते हैं, मनोकामना सिद्ध करते हैं। और वह परिवार की जो महिलाएं होती है अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हैं और कहते हैं कि जो 5 सोमवार का जो व्रत रखा जाता है कुंवारी कन्या की वो रखते हैं और कहीं ना कहीं उन्हें बड़ी इच्छा वर भी मिलता है, जिससे भोले बाबा उन पर असीम कृपा बना के रखते हैं। निश्चित तौर पर। और अब तो हम ये भी देख रहे हैं कि विकास जो युवा हैं वो भी सनातन संस्कृति की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा धर्म हमें क्या सिखाता है। और युवाओं की संख्या भी बढ़ती जा रही है। कावड़ियों की जो तस्वीरें सामने आई हैं अलग अलग इलाकों से, वो भी ये बता रही हैं कि युवा भी काफ़ी जागरूक हो गए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जो धार्मिक महत्व है उसको समझे और भक्ति की ओर आगे बढ़े। विकास, हाँ बिल्कुल, आपको जानकारी दी, जिस तरीके से हिंदू रीति रिवाज लगातार पहले कहते थे कि धीरे धीरे कहीं ना कहीं हिंदू जो सनातनी है वो छिपते जा रहे थे, मगर अब खुलकर वो सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से हिंदू रीति रिवाज के अनुसार चाहे शिव कावड़ यात्री की बात करें चाहे भक्तजन की बात करें, लगातार ताता लगातार विशेष माना जाता है क्योंकि सावन महीने का पर्व चल रहा है। और विशेषकर कहीं ना कहीं ये लोग अपने घर से चलकर हरिद्वार तक जाते हैं या अन्य नदीगण जो पावन जल लेकर आते हैं, चाहे नर्मदा की बात करें चाहे ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें, तो कई जगह पैदल यात्रा करते हैं और अपने परिवार की मनोकामना पड़ते हैं। और कहीं ना कहीं चाहे आजकल देखा गया कि युवाओं तो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं युवतियां भी इसके अंदर भागीदारी बड़ी तेजी से निभा रही है। और करनाल की भी कई युवतियां थी जो कावड़ लेकर करनाल पहुंची थी और बड़ी सहजता से अपने खबर भी दिखाई थी और कहते हैं कि एक खुशी सी महसूस होती है, एक अपनापन सा लगता है। और कहीं ना कहीं जो हमारी मनोकामना एक अच्छे वर की कामना करता है वो हमें कहीं ना कहीं भोले बाबा की कृपा से हम पर कृपा होती है और वो हमें मिलता भी जरूर। निश्चित तौर पर। और ये तमाम चीज़ें जिसका आप जिक्र कर रहे हैं विकास, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई कि अगर कावड़ यात्रा की हम बात करते हैं, युवाओं की तस्वीर सामने आती है, लेकिन अगर युवतियां भी इसमें बढ़ चढ़कर अब हिस्सा ले रही हैं तो बेहद सकारात्मक चीज़ है। लेकिन एक उत्साह का, श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम आज के इस दिन विकास देखने को मिलता है, जिसकी अनूठी तस्वीरें न सिर्फ हरियाणा में करनाल में बल्कि पूरे देश से दिखाई देती हैं। विकास, हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से अब तस्वीरें सामने निकल कर आई है, क्योंकि पूरा भारत में अब पर्व और शिवरात्रि सावन महीने का पावन पर्व है, इसका कलकर हरियाली भी खुलकर इसका स्वागत करती है। क्योंकि देख बाबा लगातार अपने भक्तों पर वर्षा भी कर रहे हैं, अपने अमृत बरसा युवती भी कहीं ना कहीं अपने बढ़ चढ़कर बिल्कुल ठीक कहा आपने। कोई भी वर्ग हो, चाहे युवाओं की बात कर लें, बुजुर्गों की बात कर लें, महिलाओं की बात कर लें, चाहे बच्चों की बात कर लें, हर कोई भोले बाबा की भक्ति में लीन नजर आ रहा है। उनकी पूजा अर्चना के लिए, आराधना के लिए शिवालय में बड़ी संख्या में शिव भक्त पहुंच रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका तस्वीरें साझा करने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए विकास आपका। सावन शिवरात्रि का ये मौका है और कावड़िए गंगा जल लेकर अब पहुंच रहे हैं और ये अनूठी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हर मंदिर की, हर शिवालय की कुछ यही तस्वीर आज देश भर से सामने आने वाली है। पूरा देश शिव भक्ति में आज डूबा हुआ नजर आएगा, क्योंकि आज का ये जो दिन है विशेष महत्व रखता है और आज सुबह से ही बड़ी संख्या में शिव भक्त पहुंचते हैं भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए, उनकी आराधना करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए, जलाभिषेक करने के लिए। मंदिर प्रबंधन की तरफ से विशेष इंतजाम आज के इस खास दिन को लेकर किए जाते हैं। इसके साथ ही जो कावड़िए हैं वो पहुंचते हैं अपने अपने गंतव्य स्थान और शिवालय मंदिर में जलाभिषेक के लिए, तो इसके लिए भी विशेष इंतजाम होते हैं।